वेलकम बैक। बुलेटिन का आगाज करते हैं और सबसे पहले आपको बताएं, मार्के हक में तारीखी फतह पर मुल्क भर में आज यौम तशक्कुर मनाया जा रहा है। यौम तशक्कुर पर पाकिस्तानी अवाम और अफवाज पाकिस्तान को खिराज तहसीन पेश किया जा रहा है। यौम तशक्कुर के मौके पर दिन का आगाज मस्जिदों में कुरान खानी और खुसूसी दुआओं से हुआ। विफाकी दारुल हुकूमत में 31 और सूबाई दारुल हुकूमतों में 21 तोपों की सलामी दी गई। मुल्क भर में परचम कुशाई की तकरीबात का इनेकाद किया गया। यौम तशक्कुर के हवाले से वजीर आजम हाउस में तकरीब का इनेकाद हुआ। वजीर आजम शहबाज शरीफ ने परचम कुशाई की। मुल्क भर में यादगार शोदा पर फूल रखे गए और दुआया तकरीबात की गई। यौम तशक्कुर की मरकजी तकरीब आज रात पाकिस्तान मोनूमेंट इस्लामाबाद में मुनक्किद होगी। मरकजी तकरीब के मेहमान खुसूसी वजीर आजम होंगे। चेयरमैन ज्वाइंट चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी और मुसल्लह अफवाज के सरबराह भी इस तकरीब का हिस्सा होंगे। वजीर आजम शहबाज शरीफ और आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर की स्क्वाड्रन लीडर उस्मान यूसुफ शहीद के घर आमद हुई। भारत के खिलाफ मार्का हक में जाम शहादत नोश करने वाले उस्मान यूसुफ को खिराज अकीदत पेश किया गया। वजीर आजम शहबाज शरीफ और आर्मी चीफ ने शहीद के अहले खाना से मुलाकात की। वजीर आजम शहबाज शरीफ और आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर ने फातिहा ख्वानी की और शहीद के दर्जात की बुलंदी के लिए दुआ की। वजीर आजम ने शहीद की बहादुरी, अज़्म और फर्ज शनासी को सराहते हुए कहा, पूरी कौम अपने हीरो की कुर्बानी पर फख्र करती है। सदर ममलिकत आसिफ अली जरदारी और वजीर आजम शहबाज शरीफ ने कामयाबी पर पाक फौज को खिराज तहसीन पेश किया। यौम तशक्कुर पर अपने पैगाम में सदर ममलिकत ने कहा कि अल्लाह का शुक्र गुजार हूं कि इस नाजुक घड़ी में फतह से नवाजा। यह सिर्फ पाकिस्तान की अफवाज की नहीं बल्कि पूरी कौम की कामयाबी है। दुश्मन की जाहिरियत के खिलाफ कौम बुनियानन मरसूस की मानद खड़ी रही और मुझे अपनी मुसल्लह अफवाज पर फख्र है। सदर ममलिकत आसिफ अली जरदारी का मजीद कहना था कि आज अल्लाह का शुक्र बजा लाने का दिन है। 6 और 7 मई के दरमियानी शब भारत ने पाकिस्तान पर हमला किया। हमले में मासूम और बेगुनाह पाकिस्तानी शहीद हुए। दुनिया ने देखा कि कई गुना बड़े दुश्मन के घुटने टेकने में चंद घंटे लगे। अपने पैगाम में वजीर आजम शहबाज शरीफ ने कहा, जो तैयारे भारत का गुरूर थे अब राख का ढेर और निशाने इबरत बन चुके हैं। शाहीनों ने दुश्मन पर कारी जरब लगाई, ये हमारा दंदान शिकन जवाब था। उनका कहना था कि बहादुर अफवाज ने दुश्मन को जवाब देकर अस्करी तारीख का सुनहरा बाब रकम किया। कौम की तरफ से जनरल आसिम मुनीर का दिल की गहराइयों से शुक्रिया अदा करते हैं। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी की शहीद स्क्वाड्रन लीडर उस्मान यूसुफ शहीद के घर आमद हुई। सदर मुमलिकत ने उस्मान यूसुफ के अहले खाना से इजहार ताज़ियत किया। सदर मुमलिकत ने शहीद के वतन के लिए खिदमात पर कौम की जानिब से खिराज अकीदत पेश किया। सदर मुमलिकत आसिफ जरदारी ने कहा कि हमें अपने बहादुर जवानों की कुर्बानियों पर फख्र है। मादरे वतन की एक एक इंच की हिफाजत के लिए चट्टान की मानिद डटे रहेंगे। सिंध सेक्रेटेरिएट कराची में परचम कुशाई की पुरवकार तकरीब वज़ीर आला सिंध, सूबाई वज़रा, मुशीरान, मुआवनीन खुसूसी और चीफ सेक्रेटरी समेत आला हुकाम ने शिरकत की। तकरीब का आगाज कौमी तराने से हुआ। शुरका ने वतन से मोहब्बत का भरपूर इजहार किया। फजा पाकिस्तान जिंदाबाद, कश्मीर बनेगा पाकिस्तान के फलक शगाफ नारों से गूंज उठी। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह ने तकरीब से खिताब करते हुए कहा, तकरीब पाकिस्तान की फतह और कौमी इत्तेहाद के अज़्म की अक्कासी है। मादरे वतन का दिफा हर पाकिस्तानी का अव्वलीन फरीजा है। उन्होंने कहा कि हमारे बहादुर जवानों ने भारतीय शरीयत का मुंह तोड़ जवाब दिया। कौम को अपने सुपूतों पर फख्र है और शोदा की कुर्बानियां कभी रायगा नहीं जाएंगी। वजीर आला ने कहा कि कौम दुश्मन के खिलाफ सीसा पिलाई दीवार बनी हुई है। अवाम हमेशा अपनी अफवाज के शाना बशाना खड़ी रही है। उन्होंने कहा कि सिंध के नौजवान मुल्क की दिफा में हमेशा हरावल दस्ते का किरदार अदा करते रहे हैं। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज की हिदायत पर सूबे भर में यौम तशक्कुर और मार्का हक को बातिल की पुरवकार तकरीब का इनेकाद किया गया। लाहौर में वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज ने वुज़रा के हमरा परचम कुशाई करके तकरीबात का बाकायदा आगाज किया। तकरीब में वुज़रा, मुशीरान, मुआवनीन खुसूसी और आला सरकारी अफसरान ने शिरकत की। पंजाब पुलिस के चाको चौबंद दस्ते ने सलामी पेश की। कौमी तराना बजाया गया और शहदा को खिराज तहसीन पेश किया गया। सूबे भर के मसाजिद में नमाज फजर के बाद मुल्क और कौम की सलामती और अमन के लिए खुसूसी दुआएं भी की गईं। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी की ऑपरेशन बुनियानल मरसूस की कामयाबी पर यौम तशक्कुर के मौके पर कौम
اور अफवाज पाकिस्तान को दिल की गहराइयों से मुबारकबाद। अपने पैगाम में बिलावल भुट्टो जरदारी ने कहा कि ये दिन अफवाज पाकिस्तान की जुर्रत, बहादुरी और पेशा वराना सलाहियतों को खिराज तहसीन पेश करने का दिन है। आज का दिन तजदीद अहद का दिन है कि जब भी वतन ने अजीज की सलामती को खतरा लाहक हुआ, कौम मुत्तहिद होकर दुश्मन के नापाक अज़ाइम को खाक में मिलाएगी। ऑपरेशन बुनियानुन मरसूस की कामयाबी ने खित्ते में भारत की मसनूई अस्करी बर्तरी का गुरूर खाक में मिला दिया है। पाकिस्तान ने एक बार फिर साबित कर दिया कि फजाओं से समंदरों तक और पहाड़ों से मैदानों तक हमारा दिफा नाकाबिले तस्खीर है। बिलावल भुट्टो जरदारी ने भारत के हालिया बुज़दिलाना हमलों पर रद्द अमल देते हुए कहा कि इस नाकामी ने हिंदुस्तान हुकूमत को आलमी सतह पर रुस्वा किया। हम पुरअमन कौम हैं, मगर जो हमसे टकराएगा उसे कारी जवाब दिया जाएगा। बिलावल भुट्टो जरदारी ने भारत की जानिब से सिंतास मुआहदे की एकतरफा मुअत्तली को नाकाबिले बर्दाश्त करार दिया और कहा कि हम अपने आबी हुकूक के तहफ़्फ़ुज़ के लिए हर सतह पर दिफा करेंगे। नायब वजीर आजम और वजीर खारजा इसहाक डार ने कहा है कि पाक भारत DGMOs में अगली गुफ्तगू 18 मई को होगी। निजी टीवी को इंटरव्यू देते हुए नायब वजीर आजम और वजीर खारजा इसहाक डार ने कहा, अफवाज को नॉर्मल सतह पर ले जाने के बाद मुज़ाकरात का मरहला होगा। मुज़ाकरात में तमाम चीजों पर बात होगी। बातचीत के लिए न्यूट्रल मकाम का तयन भी होना है। उन्होंने कहा कि जंग भारत ने शुरू की थी, हमने नहीं। हमने भारत के सिर्फ पेलोड गिराने वाले तैयारों को निशाना बनाया है। अमेरिका ने भी कंफर्म किया कि पाकिस्तान का कोई F-16 तैयारा नहीं गिरा। हमारा सब्र तब खत्म हुआ जब 9 मई को भारत ने नूर खान एयरबेस और दीगर मकामात पर हमला किया। इसहाक डार ने मजीद कहा कि 10 मई की सुबह मार्को रूबियो का फोन आया कि भारत सीज फायर के लिए तैयार है। ताहम अमेरिकी वजीर खारजा की कॉल के 1 घंटे बाद सऊदी वजीर खारजा का भी फोन आया। यौम तशक्कुर के मौके पर गवर्नर सिंध कामरान खान टिसोरी ने गवर्नर हाउस कराची में परचम कुशाई की तकरीब में कौमी तराना भी बजाया गया। कोर कमांडर कराची ने मज़ार कायद पर हाजिरी दी, फातह खानी की और मुल्की सलामती इस्तेहकाम के लिए दुआ की। रिपोर्ट कर रहे हैं शाहजेब खान गौरी। गवर्नर हाउस में मुलाजमीन और स्कूल के बच्चों ने शिरकत की। कौमी तराना बजाया गया। यौम तशक्कुर के हवाले से दुआएं की गईं। इस हवाले से गवर्नर सिंध का कहना था कि पूरी कौम को सिपह सालार जनरल सैयद आसिम मुनीर की क़यादत में मअरका हक में तारीख साज कामयाबी नसीब हुई है। ये कामयाबी कौमी इत्तेहाद, कुर्बानी और अफवाज पाकिस्तान की बेमिसाल हिकमत अमली का मुजाहिरा है। जो भारत अपनी बालादस्ती चाहता था, इस सूबे में जो अदम तवाज़ुन कायम करना चाहता था और जो कश्मीरी निहत्ते मुसलमानों पे जुल्म कर रहा था और पाकिस्तान का पानी बंद कर कर अपनी इस खित्ते में बदमाशी दिखा रहा था, अल्लाह ताला ने और उसके बाद हमारी अफवाज पाकिस्तान, हमारी फोर्सेस ने बता दिया कि पाकिस्तान का दिफा मजबूत है और मजबूत हाथों में है। दूसरी जानिब कोर कमांडर कराची ने मज़ार कायद पर हाजिरी दी है और फातिहा ख्वानी की और मुल्क की सालमियत के लिए दुआ कराई। इस मौके पर कोर कमांडर ने तासुरात भी लिखे। कैमरामैन शामिर के साथ शाहजेब खान गौरी, NTN न्यूज़, कराची। मुल्क भर की तरह पाकिस्तान कोस्ट गार्ड की जानिब से भी अफवाज पाकिस्तान के दुश्मन के खिलाफ तारीखी पता पर यौम तशक्कुर मनाया जा रहा है। तर्जुमान कोस्ट गार्ड के मुताबिक अफवाज पाकिस्तान ने हालिया भारतीय जवाहिरियत का मुंह तोड़ जवाब देकर न सिर्फ मुल्क की सालमियत को महफूज बनाया बल्कि दुश्मन का गुरूर भी खाक में मिला दिया। तर्जुमान ने कहा कि आज का दिन उन बहादुर सिपाहियों, जवानों, अफसरान और शहदा को खिराज तहसीन पेश करने का दिन है जिन्होंने अपनी जानों का नजराना देकर दुश्मन को शिकस्त फाश किया। ये दिन सिर्फ फतह का जश्न नहीं बल्कि अल्लाह ताला के हुजूर शुक्र अदा करने का भी दिन है। हेडक्वार्टर पाकिस्तान कोस्ट गार्ड की मसाजिद में नमाज फजर के बाद कुरान खानी की गई, यादगार शहदा पर फूल चढ़ाए गए और कौमी परचम भी लहराया गया। तर्जुमान ने मजीद कहा कि पूरी कौम अहद करती है कि वो अपने मुहाफिजों के साथ हमेशा खड़ी रहेगी और वतन के लिए हर कुर्बानी देने को तैयार रहेगी। और आपको बताएं कि सैयद अब्दुल्ला शाह इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज की जानिब से ऑपरेशन बुनियानुन मरसूस की कामयाबी पर यौम तशक्कुर की रैली निकाली गई। रैली की क़यादत डायरेक्टर सैयद अब्दुल्ला शाह इंस्टीट्यूट डॉक्टर मोइनुद्दीन सिद्दीकी और असिस्टेंट कमिश्नर 7 मोहम्मद वकास मलूक ने कर रहे थे।
ریلی کے شرکا نے ہاتھوں میں قومی پرچم اور اظہار یکجہتی کے بینرز اٹھا رکھے تھے۔ پاکستان زندہ باد، پاک فوج زندہ باد کے نعروں سے فضا گونج اٹھی۔ ریلی سے خطاب کرتے ہوئے ڈاکٹر معین الدین صدیقی نے کہا کہ پاکستان کی مسلح افواج نے آپریشن بنیادن مرصوص میں شاندار تاریخی فتح حاصل کی ہے۔ انہوں نے کہا کہ پاکستان کی افواج نے ایک بار پھر ثابت کیا کہ وہ مادر وطن کے تحفظ کے لیے ہر قربانی دینے کو تیار ہے۔ ایک بار پھر سے آپ کو لیے چلتے ہیں لاہور میں اسپیکر پنجاب اسمبلی ملک محمد احمد خان میڈیا سے گفتگو کر رہے ہیں۔ ان کو کوئی آسانی سے نظر انداز کر دے، اور پھر ایویڈنسز کی بات ہے کہ جب آپ کسی پہ کچھ الیج کرتے ہیں تو اس کے ثبوت ہونے چاہیے۔ یہ نہیں ہو سکتا کہ ہائپوتھیٹیکل ازمپشنز پہ آپ یہ فیصلے کر لیں کہ آپ دوسرے ممالک کی سوورینٹی بریچ کر لیں گے، یہ نہیں ہو سکتا۔ آپ ان کے انٹرنیشنل بارڈرز کو کراس کر لیں گے اور وہاں پر جا کر آپ کوئی حملے کر لیں گے اور اس کے بعد آپ کو جواب نہیں ملے گا۔ نمبر ایک تو آپ کے جو پلوامہ تھا وہ بھی بالکل ایک فالس فلیگ تھا۔ پہلگام پروف ٹو بی دیٹ اگین اٹس ایبسولوٹ فالس فلیگ، اور اس میں کوئی حقیقت کا تعلق نہیں ہے۔ تو اگر آپ ریپیٹڈلی ایسے اقدامات کریں اور اس میں آپ کے سیاسی مقاصد چھپے ہوں اور اس میں آپ کچھ ایسی صورت پیدا کر کے آپ فنگر پوائنٹ پاکستان کی طرف کر دیں اور ایویڈنس دیں کوئی نہ، تو پاکستان از ناٹ اے ویجیٹیٹو اسٹیٹ کہ وہ بیٹھے یہ ساری بات کو اسی طرح سے وصول لے گا، آپ کی ہیجمنی تسلیم کر لے گا۔ نو سر، دس ول ناٹ ہیپن۔ تو جیسے میں نے کہا کہ یہ جو سندھ طاس معاہدہ، یہ جو کشمیر کی اوبلیگیشن ہے آن آل دا ریلیونٹ پیپل، اور اسی طرح سے جو یہ دہشت گردی کا ایک ہندوستان نے بہانہ بنا کر بات کی، تو the facts could not be کوئی ایک بندہ تو اپنی مرضی کی بات کر سکتا ہے، کوئی ملک ایک موقف اپنی مرضی کا دے سکتا ہے، لیکن حقائق کو مسخ نہیں کیا جا سکتا۔ حقائق تو حقائق ہیں، and facts could not be altered۔ نہیں دیکھیں، میں I would restrain myself from commenting on what you have said ملک صاحب۔ جو بھی دوست ممالک میری کیونکہ کچھ حدود و قیود ہیں بات کرنے کی، جو بھی دوست ممالک اس میں یہ فنکشن ہے ایٹ دا بیسٹ ود دا فارن منسٹری دے کین اسپیک آن اٹ۔ اس پہ گورنمنٹ کو، اپنا فیڈرل گورنمنٹ کو بات کرنی چاہیے۔ میں تو آج فخر کے جذبات کے ساتھ، میں تو آج تشکر کے احساس کے ساتھ، میں تو آج ایک پراؤڈ سٹیزن کے طور پہ، ایک بڑے پراؤڈ پاکستانی کے طور پہ آئی ایم ہیونگ دا بیسٹ مومنٹ آف مائی لائف۔ میں آج بڑا پراؤڈ فیل کر رہا ہوں، میں بڑا ایلیویٹڈ فیل کر رہا ہوں۔ تو میں اسٹیج پہ کسی ایک شخص کی طرف سے بنائے گئے کسی بیانیے پر میں سمجھتا ہوں وہ ناقبت اندیشی کی انتہا ہے، میں سمجھتا ہوں کہ وہ سیاسی کوتاہ اندیشی ہے، میں سمجھتا ہوں کہ وہ قومی حمیت کے خلاف باتیں ہیں، میں سمجھتا ہوں کہ اس کے ساتھ ڈیپنڈ کلیویج فردن ڈیپن ہو سکتا ہے، بٹ آئی ول ناٹ کمنٹ آن دیٹ۔ میں آئی لیو دیٹ ٹو دیئر اون فیٹ اینڈ وزڈم، جیسا وہ کرتے ہیں۔ آج پوری پاکستانی قوم یکجا ہے، حکومت کی بھی لیے دعا گو بھی ہے اور فوج پاکستان کے لیے دعا۔ ساری جنگ کے اندر جو ساری جنگ میں چائنا نے جو کردار ادا کیا اور ترکی نے جس طرح سے کردار ادا کیا ہے وہ پوری دنیا میں ڈسکس ہو رہا ہے دوست ممالک کا۔ دیکھیں عباس، ابھی ٹرکش ایمبیسڈر ہمارے پاس یہاں اسمبلی میں آئے ہوئے تھے، تو مجھے ان کی ایک بات بڑی اچھی لگی۔ انہوں نے کہا یہ جو ہمارا آپ کا ریلیشن ہے اٹس اے ریلیشن شپ آف اس۔ بڑی اچھی بات کر کے گئے۔ آئی ریئلی اپریشیٹ از کمنگ اوور ہیئر، اور یہ جو انہوں نے بات کی کہ وی آر فرینڈز ان ٹائم آف نیڈ، میں جو ان کا سفارتی سطح پر جو ان کا رسپانس تھا بڑا ٹائملی تھا، بڑا انہوں نے اچھے طریقے سے پاکستان کے موقف کی حمایت کی، اور اسی طرح سے چین کی بھی۔ میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان کی ان ٹائمز آف ٹیسٹ اینڈ ان ٹائمز آف نیڈ ایک پروون فرینڈشپ ہے، جس کے بارے میں ہم کہتے ہیں کہ اٹ از سویٹر اینڈ مائٹیئر دین ہنی اینڈ ویری ٹالر دین ٹریز اینڈ جو اس کی ڈیپر دین سی۔ وہ شہباز صاحب کا ایک بڑا فیوریٹ، وہ تو اسٹانزا کی صورت میں کہتے ہیں۔
तो मैं ये समझता हूँ कि चीन और पाकिस्तान का बहुत गहरा रिश्ता है और बड़ा बड़ा स्ट्रॉन्ग बॉन्ड है। पाकिस्तान पाकिस्तान जिंदाबाद जिंदाबाद। देखिए, मैं एक बात की वजाहत तो कर दूं कि पाकिस्तानी नियाद किसी ओहदे पे हों या कोई भारतीय नियाद किसी ओहदे पे हों, लेकिन अदारों की अपने कुछ उनकी तकरीम होती है और उनके कुछ असूल व ज़वाबित होते हैं। तो वर्ल्ड बैंक एक ऐसा अदारा है जिसमें कोई अपनी प्रोफेशनल कॉम्पिटेंस पे किसी भी बैकग्राउंड से बंदा हो सकता है, लेकिन ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होगा कि उस अदारे की अपनी एक इंटेग्रिटी है और वो किसी की वजह से मेरा ख्याल है वो कॉम्प्रोमाइज़ नहीं होगी। और अगर कुछ ऐसी सूरत हुई तो पाकिस्तान सेव्स इट राइट, पाकिस्तान सेव्स इट्स राइट, दे कैन ऑब्जेक्ट टू इट इफ समबडी इज सीन बाईपार्टीजन और उसमें नज़र आए कि वो कुछ ऐसी सूरत इख्तियार कर रहे हैं कि वो किसी की तरफदारी करते हैं, तो हमारे पास हमारे जो लोग वहाँ पे होंगे दे कैन सेव सीट एंड सेट। जहाँ तक आपने बात की कि 370A और तो हमारा वक़्फ़ पाकिस्तान का आर्टिकल 35 के साथ था, जो कि उस वक़्त उनके कॉन्स्टिट्यूशन में था और हम समझते थे कि ये कश्मीरी अवाम के फ़ैसले के साथ जुड़ा रहना चाहिए और वही एक असल पोजीशन थी जिसमें यूनाइटेड नेशंस की प्लेबिसाइट की बात भी थी सारी। तो उसको यूनिलेटरली हिंदुस्तान का चेंज करना वैसे भी कोई मुनासिब अमल नहीं है। मैं ये समझता हूँ कि मोदी साहब इस वक्त बदतरीन सूरत हाल में, एक तो उनके ज़हन पे जंगी जुनून सवार है, दूसरा उनकी जो गलत फहमी थी वो दूर हो गई, तीसरा उनको हजीमत उठानी पड़ी, चौथा अपने 6 जहाज़ तबाह करवा गए, पांचवा पब्लिक ओपिनियन अपने ख़िलाफ़ कर लिया, छठा अब उनको कोई अपनी खिफ़त में उठाने के लिए कोई माकूल जवाब भी नहीं मिल रहा कि कैसे आके जाए। और ये मेरी बात याद रखें, मैं आई कैन से इट विदाउट द फियर ऑफ कंट्रडिक्शन कि ये जो मैं हमेशा आपसे एक बात कहता हूँ कि ये जो जब हमारी कुछ एक सियासी जमात के अफराद एंटी मिलिट्री प्रोपेगेंडा कर रहे थे तो आप सबको याद होगा मैं एक बात बड़े तवातर से कहता था और मैं ये कहता था कि देखें ये जो फौजें होती हैं ना, ये अपने मेडल्स पे, अपनी शिवलरी पे, अपने वेलर पे, अपने तमतराक पे, अपनी ड्रम बीट्स पे, अपनी यूनिफॉर्म पे, अपनी राइट नेक पे, अपने उस तफक्कुर पर जिंदा होती हैं ये फौजें। ये ऐसे नहीं होता कि मुराल लो वो लड़ लें, नो दैट कैन नॉट हैपन, दैट इज़ नॉट पॉसिबल। मैं आपसे बता सकता हूँ कि ये जो एपिसोड 10 मई को हो गया है, इसके बाद मुराल भी एक झगड़ा है, मुराल का भी एक सवाल है। द मुराल ऑन दिस साइड, ऑन पाकिस्तानी साइड is at peak, it is mounting, and the morale on the other side you can see it on the Indian Prime Minister's face. कल की शहबाज साहब की तकरीर इस बात की शहादत है, आप उनका मुआवजना मोदी की तकरीर के साथ कर लें, एक जीते हुए कमांडर और एक हारे हुए की तकरीर का फर्क आपको नजर आ जाएगा। आए जनाब सभी साहब। स्पीकर लाहौर में स्पीकर पंजाब असम्बली मलिक मोहम्मद अहमद खान की मीडिया से गुफ्तगू जारी थी। उन्होंने कहा कि पूरी कौम मुसल्लह अफवाज को खराजे तहसीन पेश करती है। उनकी जानिब से मजीद कहा गया है कि हम अपनी फौज के शाना बशाना खड़े हैं। पाकिस्तान ने हर मैदान में मुनफरिद अंदाज में जंग जीती, पूरी कौम अपनी अफवाज के साथ खड़ी है। इसी के साथ ही न्यूज बुलेटिन से फिल वक्त इतना ही। मजीद खबरों और अपडेट्स के लिए NTN न्यूज के साथ रहिए।